अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। G20 इत्येतेन सम्बद्धस्य जगतः शीर्षनेतृवृन्दसंयुतस्य शिखरसम्मेलनस्य द्वितीयसत्रे आपदाः प्रतीकर्तुं वैश्विकक्षमता, ऋतुगतपरिवर्तनाह्वानं, न्यायपूर्णमूर्जापरिवर्तनं, स्थायी खाद्यव्यवस्था इत्यादि प्रमुखविषयेषु जाता विस्तृता चर्चा। भारतेन तावत् मानवकेन्द्रिते, समावेशात्मके, स्थायी विकासाश्रिते च प्रतिरूपे दत्तं बलम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना G20 इत्येतेन सम्बद्धे शीर्षनेतृसंयुते शिखरसम्मेलने मादकद्रव्यातङ्कवादसम्बन्धं निवारयितुं स्वके विशिष्टे सम्बोधनक्रमे प्रस्तावविशेषः पुरस्कृतः। शिखरसम्मेलनस्य एतस्य तावत् प्रथमे दिने G20 जोहान्सबर्ग इत्येतत् सम्बद्धं घोषणापत्रम् अभ्युपगतं जातम्। तत्र वैश्विकनेतृवृन्दमपि मिलितवान् प्रधानमन्त्री। ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, भारतदेशानां मध्ये प्रविधिनवाचारसहभागितापरा जाता घोषणा। त्रिपक्षस्तरीयाभिनवासहभागिता एषा नवाचारोदीयमानप्रविधीन्, भविष्यगताम् ऊर्जावश्यकतां च आधृत्य देशत्रयम् इतोपि समीपमानयेत् इति समाकल्यते। मतदातृवर्गम् आलक्ष्य विशेषगहन पुनरीक्षण प्रक्रिया संघर्षः प्रवर्तमानः। भाजपा इत्येतेन दलेन ममता बनर्जी नेतृत्वयुतं प्रशासनं साम्प्रदायिकतुष्टीकरणारोपेण सह आक्षिप्य उक्तम्, अवैधप्रवेशकानां गमनेन कथं दुःखिता ममता बनर्जी इत्यसौ। सपा कांग्रेस इत्येतयोः दलयोः अपि विरोधं कुराजनीतिप्रेरितं प्रतिपादितवत् भाजपा इत्येतत् दलम्। अथ एषेज इत्याख्यायां क्रिकेट क्रीडायाः प्रसिद्धायां प्रतियोगितायाम् ऑस्ट्रेलिया देशस्य चमत्कारी प्रदर्शनम्। निकषस्पर्धायाः दिवसद्वयस्य समापनात् पूर्वमेव इंग्लैंड दलम् 8 ओभरक्षापुरस्सरं पराजितवत् ऑस्ट्रेलिया दलम्। स्पर्धा क्रीडकसम्मानालङ्कृतेन ट्रेविस हेड इत्येतेन 23 धावनाङ्कान् समर्ज्य विहितम् अत्यन्तं प्रभावि प्रदर्शनम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। G20 इत्येतेन सम्बद्धस्य जगतः शीर्षनेतृवृन्दसंयुतस्य शिखरसम्मेलनस्य प्रथमसत्रावसरे तावत् सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रगतेः, प्रकृतेः च सामञ्जस्यार्थं भारतसभ्यताधारभूतस्य एकात्ममानववादपरस्य विचारस्य सबलम् उपस्थापनं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना तत्र स्मारितं तथ्यमेतत् यत् G20 इत्येतत् सम्बद्धस्य शिखरसम्मेलनस्य भारतीये आध्यक्ष्ये आरब्धाः उपक्रमाः जोहान्सबर्ग नगरे समायोज्यमाने एतत् क्रमिके विशिष्टे शिखरसम्मेलने अपि सार्यमाणाः सन्ति इति। तेन दक्षिणाफ्रिकादेशस्य अध्यक्षतायां समायोज्यमाने एतस्मिन् शिखरसम्मेलने कौशलानुगुणप्रवासः, पर्यटनं, खाद्यसुरक्षा, कृत्रिमबुद्धिमत्ता, आङ्किकीयार्थव्यवस्था, नवाचारः, महिलाशक्तीकरणं च नाम इत्येतेषु क्षेत्रेषु विधेयमानकार्याणां भृशं प्रशंसा अपि कृता। प्रधानमन्त्रिणा वैश्विकसंस्थासु ग्लोबल साउथ इत्याख्यस्य समूहविशेषस्य अधिकसहभागितारूपाम् आवश्यकताम् आधृत्य अपि विशिष्य प्रोक्तम्। एतैः विषयैः सह तावत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्वके विशिष्टे सम्बोधनक्रमे अनेककार्ययोजनाः प्रस्तुताः, यत्र G20 इत्येतेन सम्बद्धा परम्पराश्रितज्ञानभण्डारोपक्रमयोजना अत्यन्तं वैशिष्ट्यमाधत्ते। तेन एतस्मिन् विषये समृद्धा भारतीया परम्परा सबलं सम्प्रकाशिता। प्रधानमन्त्री अनुसारेण एताभिः परम्पराभिः अस्माकं सामूहिकज्ञानम्, उत्तमस्वास्थ्यसन्धारणं, कल्याणमार्गप्रवर्धनम् उन्नतोन्नतं भवितुमर्हति इति ध्रुवम्। G20 इत्येतेन सम्बद्धस्य जगतः शीर्षनेतृवृन्दसंयुतस्य शिखरसम्मेलनस्य द्वितीयसत्रे आपदाः प्रतिकर्तुं वैश्विकक्षमता, ऋतुगतपरिवर्तनाह्वानं, न्यायपूर्णमूर्जापरिवर्तनं, स्थायी खाद्यव्यवस्था इत्यादि प्रमुखविषयेषु विस्तृता चर्चा जाता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तावत् भारतस्य मानवकेन्द्रिते, समावेशात्मके, स्थायी विकासाश्रिते च प्रतिरूपे विशिष्य बलं दत्तम्।
इतः पूर्वं ह्यः G20 इत्येतेन सम्बद्धस्य शिखरसम्मेलनस्य समायोजनस्थले नाम जोहान्सबर्ग् इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः भव्यं स्वागतं समनुष्ठितम् अभवत्। दक्षिणाफ्रिकादेशस्य राष्ट्रपतिः सिरिल् रामाफोसा इत्यसौ नमस्ते इत्येवम् अभिवाद्य प्रधानमन्त्रिणः विशेषस्वागतम् अकरोत्। तावदेतस्मिन् शिखरसम्मेलने समागतैः अनेकविश्वनेतृभिः सह अपि प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संवादं साधितवान्। ब्राजीलदेशस्य राष्ट्रपतिं लुला दा सिल्वा, अबुधाबी इत्यस्य क्राउन् प्रिन्स् इत्येवं ख्यातं खालिद् बिन् मोहम्मद् बिन् जायेद् इत्येतं, दक्षिणकोरियादेशस्य राष्ट्रपतिं ली जे म्याङ्ग् इत्येतं, इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीनां जॉर्जिया मेलोनी इत्येताम् अथ च अन्येषामपि देशानां नेतॄन् प्रधानमन्त्री मोदी मिलितवान्। अवधातव्यमस्ति यत् G20 इत्येतेन सम्बद्धम् एतत् शिखरसम्मेलनम् अत्यन्तं विशिष्टमस्ति। अफ्रीका महाद्वीपे एतत् प्रथमं G20 इत्येतत् सम्बद्धं शिखरसम्मेलनमस्ति। वस्तुतः वर्षद्वयपूर्वं भारतीये आध्यक्षे समनुष्ठितस्य G20 इत्येतत् सम्बद्धस्य शिखरसम्मेलनस्य क्रमे एव अफ्रीकासङ्घः G20 इत्याख्यसङ्घस्य सदस्यः जातः आसीत्। तावत् एतस्मिन् वर्षे शिखरसम्मेलनस्य एतस्य आधारभूतविषयः अस्ति एकता, समानता, स्थायित्वं च इति। ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, भारतदेशानां मध्ये प्रविधिनवाचारसहभागिता पराजाता घोषणा। त्रिपक्षस्तरीया अभिनवा सहभागिता एषा तावत् नवाचारोदीयमानप्रविधीन् भविष्यगताम् ऊर्जावश्यकतां च आधृत्य देशत्रयम् इतोपि समीपमानयेत् इति समाकल्यमानमस्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या आन्ध्रप्रदेशस्य पुट्टपर्थी स्थिते प्रशान्तिनिलयम् इत्यत्र आयोज्यमाने श्री सत्यसाई बाबा इत्येतस्य विशिष्टे शताब्दी समारोहे उपस्थिता अभवत्। एतस्मिन् अवसरे आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री एन् चन्द्रबाबू नायडू इत्यसौ अपि उपस्थितः आसीत्। समारोहे स्वसम्बोधनक्रमे द्रौपदी मुर्मुवर्या अवदत् यत् श्री सत्यसाई बाबा इत्येतेन अनेक समाजकल्याणकार्याणि विधाय समुत्कृष्टमानवतायाः उत्तमम् उदाहरणं पुरस्कृतम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् सत्यसाई बाबा इत्येतस्य महिलानां शक्तीकरणे, शिक्षायाः प्रसारणे च महत्वपूर्णं योगदानमासीत् इति। श्री सत्यसाई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। ये उल्लेखनीय है कि सत्यसाई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्यसाई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या स्वसम्बोधनक्रमे तावत् राष्ट्रं प्रथमम् इत्येतद् भावनाविशेषविषये अपि पुनः पुनः तावदुक्तवती यत् देशे सर्वत्र आध्यात्मिकसंस्थाः राष्ट्रनिर्माणे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुवन्ति इति। असौ सर्वान् नागरिकान् साह्वानम् उक्तवती यत् भारतं 47-अधिक-2000 यावत् विकसितराष्ट्रत्वेन जगत्सम्मुखं समागच्छेत् इत्येवं भूतं लक्ष्यं प्राप्तुम् अस्माभिः विशेषप्रयासः विधेयः इति। श्री सत्यसाई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। ये उल्लेखनीय है कि सत्यसाई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी। ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्यसाई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐतिहासिकपरिष्कारैः सह प्रवर्तिताः चतस्रः नवीनश्रमसंहिताः भारतीयश्रमिकसङ्घेन सर्वात्मना प्रशस्ताः। भारतीयश्रमिकसङ्घेन देशस्य सर्वस्यापि श्रमिकवर्गस्य गौरवं, सुरक्षणं, कल्याणं च सुदृढं कर्तुं पदक्षेपः एषः महत्त्वपूर्णः वर्णितः।
वस्तुतः चतस्रः श्रमसंहिताः एताः श्रमसम्बद्धविपणेः नवीनाम् उदीयमानां च वास्तविकतां निध्याय निर्मिताः सन्ति। तावत् भारतीयश्रमिकसङ्घस्य मतम् एतत् यत् भारते न्यायपूर्णं समावेशपूर्णं च श्रमव्यवस्थापनं प्रति एषः महत्त्वपूर्णः पदक्रमः अस्ति। एतस्य सङ्घस्य राष्ट्रीयसचिवः गिरीशचन्द्रार्यः अवदत् यत् निर्णयः एषः स्वातन्त्र्यानन्तरं श्रमिकहिताय कृतः बृहत्तमः परिष्कारः अस्ति, येन श्रमिकाः कथञ्चित् शक्तिसहकृताः सन्तः सम्बद्धानां नियमानाम् अनुसरणं सरलतया कर्तुं प्रभवः भविष्यन्ति इति। भारत सरकार ने इनको लागू किया है, उसके लिए भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे वो इतने पुराने थे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है। आज काम की दुनिया बदल रही है। जब ये कानून बने थे वो काम आज थे ही नहीं, तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहाँ से उसके लिए प्रावधान आएंगे? इन संहिताओं में, इन कोड्स में उनका सबका समाधान है। तो इसलिए जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर पहले किसी को कोई मन आता था देता था, कोई मन नहीं आता। तो अब इसमें जो है हर व्यक्ति जो काम करने के लिए जाएगा, एम्प्लॉयर जो है उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। बिहारराज्ये नूतनप्रशासनसङ्घटनेन सह एव मन्त्रिणः अपि तत्र स्वस्वपदभारं निभालयन्तः आलक्ष्यमाणाः सन्ति। बिहारराज्यस्य उपमुख्यमन्त्री सम्राट् चौधरी इत्यसौ तावत् गृहमन्त्रिपदमपि स्वीकृतवान्। असौ पदं स्वीकृत्य उद्घुष्टवान् यत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतृत्वे नीतीशकुमारस्य मार्गदर्शने च बिहारराज्ये गृहमन्त्रित्वेन सेवार्थं मया अवसरविशेषः प्राप्तः अस्ति इति। तदनुसारेण नीतीशकुमारः बिहारराज्ये निरन्तरं सुशासनं स्थापितवान्। किं वा बिहारसुशासनेन तु उपद्रवाणां सर्वथा निराकरणमपि विहितमस्ति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जनराज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इत्येतस्य दलस्य प्रमुखः उपेन्द्र कुशवाहा इत्यसौ पटनानगरस्य रामलीला मैदान इत्यत्र डिसेम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्के निर्धारितां कांग्रेसदलेन समाहूतां जनसभां हि अभिलक्ष्य तावत् अवदत् यत् निर्वाचनपरिणामगतायाम् अनुभूतायां दुर्दशायाम् अपि कांग्रेसदलम् अद्यापि साधारणं जनमतम् अवगन्तुम् असफलमेव सिद्धमस्ति इति। तेन 23 अधिकैकशत धावनाङ्कान् समर्ज्य अत्यन्तं प्रभावी प्रदर्शनं विहितम्।